बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने फाइनेंस में एनवीटी वाले चैप्टर में 6.21 तक डिस्कशन कर ली थी। तो नहीं बल्कि 6.20 तक डिस्कशन की थी। तो नेक्स्ट हमने डिस्कशन करनी है 6.21 की, ठीक है। तो 6.21 में एग्जामिनर देखते हैं क्या कह रहा है। टू कंपनीज मेड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट, फाइंड द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी विल बी सेम। कहता है मुझे वो रेट बताएं जहां पर दोनों कंपनीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम हो जाए। ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन था कि सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं किस डिस्काउंट रेट पर। तो बिल्कुल 21 बिल्कुल 20 कॉपी है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और इसको आसान से सॉल्व करने का तरीका है। अगर मैं 21 की बात करूं तो ऊपर देखें कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। और देखें जब 7 वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर में पुट करने की कोशिश की थी, आखिरी वाली वैल्यू कैलकुलेटर में पुट नहीं हुई थी, दैट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इस केस में देखें टोटल हमारे पास 1 लाख की फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली कैलकुलेटर में पूरी की पूरी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 लाख कॉमन ले लूँ तो ये 9 लाख, ये 9 रह जाएगा, 6 लाख 6 रह जाएगा, 3 लाख 3 रह जाएगा। इस तरह यहाँ से भी 1 लाख कॉमन ले लिया। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख कॉमन लेते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 लाख, जो 5 ज़ीरोज़ हैं वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब 5 ज़ीरो हमने कॉमन ले लिए तो हमारे पास अब कुछ वैल्यूज़ ये रह जाएगी। 9 लाख यहाँ पे जाएगा 9 इंटू 1 प्लस आर टू रेस पावर -1 प्लस 6 लाख से 6 आ जाएगा 1 प्लस आर टू रेस पावर -2 प्लस 3 1 प्लस आर टू रेस पावर -3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस आर टू रेस पावर -4 इक्वल टू, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी है आगे, ठीक है, कंपनी है, इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी भी, कंपनी में 12 लाख से 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू 1 प्लस आर टू रेस पावर -1, 8 इंटू 1 प्लस आर टू रेस पावर -2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस आर टू रेस पावर -3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और कैलकुलेटर से आपका जो आर आ जाएगा वो 18.58%, दैट इज़ दी बीटा ऑप्शन। तो ये बीटा ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा और अब ये साथ के साथ वैल्यूज इजीली कैलकुलेटर में पुट हो जाएंगी, अब कोई मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.22 A bank launched a new scheme where it offer rupees 4 lakh per year for indefinite time after 8 year। ये बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, ठीक है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन 6.16, ठीक है। अ बैंक लॉन्च अ न्यू स्कीम वेयर इट ऑफर रुपीज 8,000 पर ईयर फॉर इनडेफिनेट टाइम आफ्टर 8 ईयर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 6.16 वाला और ये जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ 6.22, ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो सेम है, ठीक है जी। अच्छा जी, कह रहा है कि 8 साल के बाद आपको इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए अब हम 4 लाख रुपए देंगे। तो इनडेफिनेट टाइम ने कहा परपेचुटी है और ये परपेचुटी कब लग रही है, 8 साल के बाद। हाउ मच अमाउंट शुड बैंक रिक्वायर टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर टुडे। आज बताएं बैंक कस्टमर से कितने पैसे कलेक्ट करे और उसको 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली पे करना पड़े। तो ये ज़ीरो आ गया। तो आज यानी कि बैंक कस्टमर से कितने पैसे ले, ज़ीरो पर चाहिए और आपको पता है कि आफ्टर 8 ईयर ये परपेचुटी चल रही है, ठीक है। तो जो परपेचुटी से प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ऑब्वियस बात है यहाँ से इनडेफिनेट टाइम से परपेचुटी की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 7 ईयर पर आएगी। तो 7 ईयर पर परपेचुटी लगेगी, ठीक है। और क्योंकि मुझे आज पे जाना है तो यहाँ से डिस्काउंटिंग लगाकर 7 सालों की मैं ज़ीरो पर आ जाऊँगा। तो यहाँ से क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग लगा दूँगा, ठीक है नी। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसको तरतीब से पूरा मैंने सॉल्व करना 6.16 में सिखाया था। परपेचुटी कितने की है, 4 लाख रुपए हर साल मिलने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो डायरेक्ट हम करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाई 8%,
ये परपेचुटी आ गई 7वें साल पर, और यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंटिंग लगा देंगे तो दिस इज़ द फ्यूचर अमाउंट, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एनुअली है तो 0.05, और -7 करेंगे तो ये 7 साल से 0 पर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा 5.69 मिलियन। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, दैट इज़ दी 5.69 मिलियन बीटा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.23 में फाइंड दी वैल्यू इन्वेस्टेड नाउ। बताएं आज हम क्या वैल्यू इन्वेस्ट करें इफ़ यू रिसीव 8,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 12। कहता है कि हम हर साल के आखिर में 8,000 रुपये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और ये जो 8,000 रुपये मिलेगा फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 12, 4 से 12 साल के दरमियान में हर साल 8,000 रुपये मिलेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो ये सवाल नहीं होगा जब तक कि हम टाइमलाइन ना बनाएं। अगर हम टाइमलाइन नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो 4 से 12 साल, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह चलते चलते हम 12 ईयर तक आ गए। ठीक है जी, अच्छा जी, तो उसने कहा 4 से ऑनवर्ड जो है हर साल के आखिर में एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4, चौथे साल से हर साल के आखिर में 8,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश है इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर सारे राज छुपे होंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 8,000 मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4, कहता है हर साल के आखिर में, और ये जो स्टार्ट हुआ ये चौथे साल के आखिर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये जो फोर्थ है ये फोर्थ ईयर का एंड है, ये फोर्थ ईयर का एंड है। इसका मतलब पहला 8,000 मुझे इस 4,000 फोर्थ ईयर पे मिल गया होगा, फिर इस 5 के ऊपर भी मुझे 8,000 रुपये मिल गए होंगे, फिर इस तरह चलते चलते यहाँ पर भी मुझे 8,000 रुपये मिल गए होंगे 12 साल तक। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे पहुँचना है 0 पर, क्योंकि फाइंड दी वैल्यू इन्वेस्टेड नाउ, इन्वेस्टेड नाउ का मतलब होता है टुडे, यानी कि एट पॉइंट ज़ीरो, एट ईयर ज़ीरो, इस ईयर ज़ीरो पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहुँचना है। अब मैं क्या करूँगा, इन सारी फ्यूचर वैल्यूज़ को डायरेक्टली ज़ीरो पे ले आऊँगा वन बाय वन। तो मुझे पता है कि 4 साल के आगे तो एन्युटी चल रही है, क्योंकि रेगुलर इक्वल पेमेंट भी है, कोई इंटरप्शन भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 11% है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आऊँगा, क्योंकि पहली पेमेंट बनी ही चौथे साल पर है, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो इस तीसरे साल में बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो ईयर बनेंगे एनवीटी के, जो एनवीटी के ईयर बनेंगे वो 12 से लेके 3 तक बनेंगे। तो 12 से लेके 3 तक की बात करें तो 9 साल बनेंगे, तो 9 साल के एनवीटी लगाएंगे, फिर आगे इस 3 से 0 पर क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग लगाएंगे, क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग लगाएंगे, और डिस्काउंटिंग लगेगी 1 2 3, डिस्काउंटिंग लगेंगे 3 साल की। इस तरह 9 और 3 ये पूरे के पूरे 12 साल हो गए। अगर आप ऐसा सोचेंगे 4 से 12 एनवीटी है, तो आपने 4 से 12 यानी कि 8 साल की एनवीटी लगाई और 4 साल की डिस्काउंटिंग लगाई, तो आपका आंसर बीटा नहीं, आपका आंसर चार्ली पे निकल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान पे रखना है। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, जस्ट मैं फार्मूलाज लिख के कहानी क्लोज कर रहा हूँ। इसका मतलब 8,000 रेगुलर इक्वल पेमेंट है, तो मुझे क्या करना है, 9 सालों से प्रेजेंट वैल्यू पर आना है। तो एनवीटी ऑर्डनरी एनवीटी है, क्योंकि एट द एंड आ रहा है, ड्यू नहीं है, तो ऑर्डनरी एनवीटी का जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा वो कुछ ये होगा। तो मुझे क्या करना है, इस जीरो पर आना है, यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू पर आना है। तो प्रेजेंट वैल्यू पर आने के लिए रेगुलर इक्वल पेमेंट मेरी आर है, दैट इज़ दी 8,000। प्रेजेंट वैल्यू पर आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू में 1 शुरू में आता है, 1 प्लस 11%, 9 साल की इन्विटी है, -9 कर दिया, 0.11 कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल पर आंसर आप पे, ये वाला आंसर यहाँ पे तीसरे साल पर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको डिस्काउंटिंग लगा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा साथ ही डिस्काउंटिंग लगा देते हैं। 1 प्लस 0.11 टू रेस पावर 3 साल की डिस्काउंटिंग है, तो 3 साल की हमने क्या किया, साथ ही डिस्काउंटिंग लगा दिया। जैसे ही कैलकुलेटर्स को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹32,389। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, दैट इज़ दी बीटा वन। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एनविटी लगा दी और इस हिस्से में हमने साथ डिस्काउंटिंग लगा दी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.24, 25, 26, 27, ये सारे के सारे, बल्कि 27 से आगे भी शायद क्वेश्चन, हाँ नहीं 27 तक, तो 27 तक सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक तर्ज के हैं, बस वैल्यूज़ परसेंटेज कुछ बदल गई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले 6.24 ये सॉल्व करते हैं। A company intend to invest 3 million into a project which would yield 10, 12, 14% during 3 years respectively. एक कंपनी ने क्या किया, 3 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा, और उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 12% का प्रॉफिट मिलेगा, और तीसरे साल 14% का प्रॉफिट मिलेगा 3 सालों के लिए। द कंपनी वुड ऑल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करेगी, कंपनी क्या करेगी, 3 सालों के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेगी, यानी कि 3 साल बाद हमें 3 मिलियन दोबारा मिल जाएंगे। इफ़ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, नहीं लिखा होगा तो कंपाउंडेड एनुअली ही होगा प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। बताओ एनपीवी क्या है इस प्रोजेक्ट की, तो अब इसकी क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, टाइमलाइन बना लेते हैं, ज़रा बात समझने में समझाने में ज़रा आसान रहती है। यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पर आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो कि हमारे पास कितना, 3 मिलियन का। तो आज हमने 3 मिलियन की क्या की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, 3 सालों के लिए की ना। ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, और ईयर 3 आ गया। पहले साल हमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरे साल 12% का प्रॉफिट मिल रहा है, और तीसरे साल हमें 14% का प्रॉफिट मिल रहा है एज पर दी रिक्वायरमेंट। और वो कह रहा है कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10, 12 और 14% के लिहाज से हमारी कैश इनफ्लो कितना बन रहा है हर साल। तो हर साल कैश इनफ्लो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो मेरे पास 3 मिलियन की थी। तो अगर पहले साल की बात करें तो आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसका 10% है, तो 3 का 10% 0.3 होगा, इसका मतलब पहले साल का कैश इनफ्लो 3% है, ठीक है नी। ये तो पहले साल का कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल 12% मिला, तो आपने क्या करना है, 3 का दोबारा 12% लेना है। जब 3 का आपने 12% लिया, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो 0.36 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसी 3 मिलियन का 14% का प्रॉफिट लेना है, तो 14% का प्रॉफिट लिया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 0.14 किया, तो आपके पास आ जाएगा 0.42, ठीक है। तो तीसरे साल इतना यील्ड मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। और इस तीसरे साल आपको पता है कि आपकी ये जो 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो जाएगी, तो 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये भी आ गई, यानी कि तीसरे साल जो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाएगी 3 प्लस 0.42, तीसरे साल आपके पास 3.42 ये अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको समझ नहीं आया जो मैंने किया तो आपको पहले बता दूँ, पहले साल फर्स्ट ईयर मैंने क्या किया, 3 मिलियन का 10% ले लिया, तो 3 मिलियन का 10% आया 0.3, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा साल आया, सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में अगेन 3 मिलियन का 12% लिया, 12% लिया। क्यूमुलेटिव इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हर साल में इंटरेस्ट यील्ड सेपरेट करता जा रहा हूँ, तो दैट्स ए क्यूमुलेटिव अमाउंट नहीं आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आएगी। तो 3 का 12% लिया, तो सेकंड ये आ गया 0.36, ये 0.36 आया। फिर तीसरे साल की बारी आई, इसी तरह थर्ड ईयर में मैंने दोबारा 3 मिलियन का 14% क्या किया, यील्ड लिया, तो दैट इज़ 0.42, ये 0.42 आया। और साथ तीसरे साल आपको पता है ये जो 3 मिलियन की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी ये भी रिकवर हुई, तो तीसरे साल 3 प्लस 0.42 तो बन गया 3.42। तो ये पहले साल का इनफ्लो, ये दूसरे साल का इनफ्लो, ये तीसरे साल का इनफ्लो। अब 3 इनफ्लोज आ गए, इन तीनों का क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर ले जाएंगे, और हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किस तरीके से आएगा, लेट्स सी 0.3, इसको पहले साल, एक साल से वापस लेकर आना है, ठीक है।
तो दिस इज़ दी पहले साल की वैल्यू, इसको 1 साल से वापस लेके आना है। तो 0.31 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है, तो 0.08 रेज़ पावर -1 प्लस 0.36, ये 2 सालों से वापस आई क्योंकि सेकंड ईयर पर पड़ी हुई है। तो 0.361 प्लस 0.08 टू रेज़ पावर -2, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करिएगा वैल्यू, तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ है हमारे पास 3.42 है, तो आपने क्या करना है 3.42 को 3 साल से वापस लेकर आना है, 0.08 पावर -3, ठीक है जी। तो क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जब आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 0 पॉइंट सॉरी बनेगी 3.30134, ये बन गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आपको चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये पड़ी है 3.30134 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये 3 मिलियन की पड़ी है। यहाँ से कर देंगे 3 माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.30134, ठीक है। और ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा मिलियन में, क्योंकि हमारे पास आंसर ये पड़ा हुआ अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करें, अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट तो 0.301326 बनता है, तो 0.30134 और यहाँ पे 26 है। खैर इतना फ़र्क नहीं है, अगर इसको भी क्या करें मिलियंस में कन्वर्ट करें, यानी कि 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा दो, 10 की पावर 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनेगा 30134 1 2 3 4 5, ये 40 बन जाएगा। तो 301340, तो 301326 से और हमारा 40 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ये राउंडिंग का थोड़ा बहुत मसला है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर जो है ये बीटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई सॉल्व फुल फ्लेज, ठीक है। तो मैंने इसको कम्प्रीहेंसिवली सॉल्व किया। ऑटोमेटिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, जैसे कि मैं शुरू वाले हिस्से में यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6.25 6.26 6.27, आप बिल्कुल 6.24 के पैटर्न पर कर लीजिएगा, मैं भी सॉल्व कर दूंगा, एक बार आप खुद भी हिम्मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस सारी डिस्कशन को सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें प्रैक्टिस होगी और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह।